टाइम ट्रेवल एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो कि मेनी साइंटिस्ट, राइटर्स और इंथुजियस्ट को अट्रैक्ट करता है। टाइम ट्रेवल के लिए डिफरेंट थ्योरीज और हाइपोथेसिस है, लेकिन उनमें से कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटेड या प्रूवन नहीं हुआ। रियलिटी में टाइम ट्रेवल का एक मेजर चैलेंज ये है कि ये फिजिक्स के लॉज को ब्रेक करता है, लाइक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या रिलेटिविटी। ये लॉज ये सजेस्ट करते हैं कि टाइम ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है, फास्ट से फ्यूचर की तरफ, एंड कैजुअलिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अगर आप टाइम ट्रेवल करके अपने ग्रैंडफादर को मारते हैं उससे पहले कि वो आपके ग्रैंडमदर से मिले, तो आप एक पैराडॉक्स क्रिएट करते हैं। आप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर आपके ग्रैंडफादर के चिल्ड्रन ही नहीं है? टाइम ट्रेवल का दूसरा चैलेंज ये है कि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी या एक्सोटिक फॉर्म्स ऑफ मैटर की जरूरत होती है जो कि हम नहीं समझते या एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस, कुछ थ्योरेटिकल टाइम मशीन्स में रोटेटिंग ब्लैक होल्स, वार्म होल्स, नेगेटिव मास एंड टेक्यून्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स है जो लाइट से फास्टर ट्रेवल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिकली पॉसिबल है लेकिन फिजिकली रियलिस्टिक एंड फीजिबल नहीं है। टाइम ट्रेवल का तीसरा चैलेंज ये है कि ये फिलोसॉफिकल और एथिकल क्वेश्चंस रेज करता है, फ्री विल डिटर्मिनिज्म, मल्टीपल रियलिटीज और टाइम के नेचर के बारे में। मतलब, अगर आप फास्ट में ट्रेवल कर सकते हो तो क्या आप उसे चेंज कर सकते हैं या आप फेट से बाउंड हो? या फिर अगर आप फ्यूचर में ट्रेवल करते हो तो क्या आप एक पॉसिबल आउटकम देखोगे? क्या टाइम एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है यूनिवर्स की या एक इल्यूजन है हमारी परसेप्शन का? ये कुछ रीजंस है कि हम अभी तक टाइम ट्रेवल को फिगर आउट नहीं कर पाए हैं और ये एक फैंटेसी रह गया है रियलिटी से। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम टाइम और स्पेस के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करना छोड़ दें, क्योंकि ये हमें हमारे एग्जिस्टेंस की नेचर के बारे में नए नए इंसाइट्स दे सकते हैं। ये है कुछ मेथड्स जिनके थ्रू हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं एज पर डिफरेंट थ्योरीज। मेथड नंबर 1, टाइम ट्रेवल विया स्पीड। इस थ्योरी के हिसाब से जितना तेज आप चलते हो उतना धीरे से आपके लिए टाइम गुजरता है बाकी दुनिया के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि अगर आप एक स्पेसशिप में बैठ जाओ जो लाइट की स्पीड तक पहुंच जाता हो तो आप पर जमीन पे रहने वालों के कंपैरिजन में टाइम स्लो गुजरेगा। जब आप वापस आओगे तो आप फ्यूचर में पहुंच चुके होंगे, क्योंकि अर्थ पे आपके स्पेसशिप से ज्यादा टाइम गुजरा होगा। ये सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है बल्कि एक रियल इफेक्ट है जो साइंटिस्ट ने मेजर किया है। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट ने दो बहुत ही प्रिसाइज क्लॉक्स का यूज किया था, एक एयरप्लेन पर और दूसरा ग्राउंड पर, एंड रिजल्ट में एयरप्लेन का क्लॉक ग्राउंड के क्लॉक से थोड़ा पीछे था। उसकी स्पीड की वजह से डिफरेंस बहुत ही छोटा था, लेकिन अगर एयरप्लेन ज्यादा तेज जाता तो डिफरेंस उतना ही ज्यादा होता। मेथड नंबर 2, टाइम ट्रेवल विया ग्रेविटी। ग्रेविटी से टाइम ट्रेवल एक कॉन्सेप्ट है जो आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पे बेस्ड है, जो कहता है कि ग्रेविटी का टाइम पे असर होता है, जितना ग्रेविटी ज्यादा उतना ही टाइम कम। जिसका मतलब है कि अगर आप एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के पास हो जैसा कि ब्लैक होल, तो आपका क्लॉक दूसरे के कंपैरिजन में स्लो चलेगा जो उससे दूर है। इससे आप और दूसरे के बीच में टाइम का डिफरेंस हो जाता है। आपने इफेक्टिवली फ्यूचर में ट्रेवल किया है उनके हिसाब से। इस इफेक्ट को समझने के लिए एक स्पेसशिप को इमेजिन करो जो एक ब्लैक होल के आसपास घूम रहा है। स्पेसशिप में एक पावरफुल लेजर है जो एक दूर के ऑब्जर्वर को लाइट का बीम भेज रहा है। जब स्पेसशिप ब्लैक होल के पास आता है तो ग्रेविटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट बीम स्ट्रेच हो जाता है। इसका मतलब है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वेवलेंथ बढ़ जाता है। ऑब्जर्वर लाइट बीम को रेड, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स और ऐसे ही देखता है। लाइट बीम को ऑब्जर्वर तक पहुंचने में भी ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ब्लैक होल के आसपास स्पेस टाइम कर्व हो जाता है। ऑब्जर्वर स्पेसशिप को स्लो मूव करते हुए देखता है जब तक कि वो ब्लैक होल्स के एड्ज पे, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। लेकिन स्पेसशिप में बैठा ट्रेवलर मोशन या टाइम में कोई चेंज महसूस नहीं करता है। वो ब्लैक होल के आसपास घूमता है और आखिर में इवेंट होराइजन क्रॉस कर देता है। स्पेसशिप में बैठे ट्रेवलर ने फ्यूचर में ट्रेवल कर लिया है ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में, क्योंकि उसका क्लॉक ग्रेविटी की वजह से
स्लो चला है। तीसरा मेथड है टाइम ट्रेवल विया वार्म होल्स। टाइम ट्रेवल विया वार्म होल्स एक हाइपोथेटिकल तरीका है फास्ट से फ्यूचर में जाने का, जिसमें स्पेस और टाइम में एक शॉर्टकट यूज किया जाता है। वार्म होल से एक टनल जैसा कनेक्शन होता है जो दो दूरी रीजन्स को बीच में जोड़ता है, जो एक नॉर्मल पाथ से छोटा होता है। इमेजिन करो कि आप एक पेपर को फोल्ड करके उसमें एक होल बना देते हो। होल दोनों साइड्स को कनेक्ट करता है, जिससे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। लेकिन सभी वार्म होल्स टाइम ट्रेवल के लिए सूटेबल नहीं है। कुछ वार्म होल्स कोलैप्स कर जाते हैं जैसा ही कोई उनमें इंटर करने की कोशिश करता है, या फिर वो बहुत ही छोटे या गर्म होते हैं कि कुछ भी उनमें से गुजर सके। एक वार्म होल को स्टेबल और ट्रेवर्सेबल बनाने के लिए हमें कुछ एक्सोटिक फॉर्म ऑफ मैटर या एनर्जी की जरूरत होती है जो कि नेगेटिव मास या नेगेटिव प्रेशर रखती हो। ऐसे मैटर या एनर्जी को नेचर में अभी तक नहीं देखा गया है, लेकिन फिजिक्स के लॉस से वो पॉसिबल है। अगर हम एक स्टेबल और ट्रेवर्सेबल वार्म होल ढूंढ भी ले, तब भी एक और चैलेंज रहता है कि कैसे उसे एक टाइम मशीन बनाया जाए। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम सबके लिए सेम नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड से मूव कर रहे हो और आपके आसपास ग्रेविटी कितनी स्ट्रांग है। जितना ज्यादा आप फास्ट मूव करोगे या ग्रेविटी ज्यादा होगी, उतना ही स्लो आपका क्लॉक चलेगा इन कंपैरिजन जो रेस्ट पोजीशन में या कम ग्रेविटी में है। इस इफेक्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं और इसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से कंफर्म किया गया है। इसे बेहतर समझने के लिए मान ले कि आपके पास एक वार्म होल है जिसके दो एंड्स है ए एंड बी। अगर आप वार्म होल का एक एंड, मान लो ए, बहुत ही फास्ट मूव करे या किसी बड़े ऑब्जेक्ट जैसा कि ब्लैक होल के पास रख दो, तो ए पे टाइम बी से स्लो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप बी से वार्म होल में एंटर करोगे तो आप ए में पास्ट में निकलोगे, और अगर आप ए से वार्म होल में एंटर करोगे तो आप बी से फ्यूचर में निकलोगे। ऐसे ही एक वार्म होल टाइम ट्रेवल को एनेबल कर सकता है, लेकिन इसमें एक कैच है। आप बैक या फॉरवर्ड में उतना ही ट्रेवल कर सकते हो जितना कि एक वार्म होल अलाउ करता है। जैसे अगर एक वार्म होल 2024 में बना था और आप उसमें 2025 में एंटर करते हो, तो आप 2023 या उससे पहले नहीं जा सकते, क्योंकि वार्म होल तब एग्जिस्ट नहीं करता था। वैसे ही आप 2026 या उसके बाद नहीं जा सकते, क्योंकि वार्म होल अभी तक उस टाइम तक नहीं पहुंच पाया है। आप केवल उन टाइम्स के बीच ट्रेवल कर सकते हो जो वो वार्म होल स्पेन करता है। मेथड नंबर 4, टाइम ट्रेवल विया कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स से टाइम ट्रेवल एक हाइपोथेटिकल आइडिया है जो बहुत पतले और बहुत ही लंबे ऑब्जेक्ट्स का यूज करता है जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहते हैं और ये स्पेस और टाइम के क्रैक्स है जो बिग बैंग के बाद बने थे। इनमें बहुत मास और एनर्जी है जो स्पेस और टाइम को अपने आसपास बेंड कर सकता है। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं कि अगर दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स बहुत हाई स्पीड में मूव करें और एक दूसरे से क्रॉस करें तो वो एक ट्विस्टेड स्पेस और टाइम का लूप बना सकते हैं। इस लूप को क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व कहते हैं और इसका मतलब है कि अगर आप इस लूप को फॉलो करें तो आप वही टाइम और जगह पर पहुंच सकते हो जहां से आप शुरू हुए थे। ये एक तरीका है टाइम ट्रेवल करने का, लेकिन इस आइडिया में बहुत चैलेंजेस और लिमिटेशंस है। हमें नहीं पता कि कॉस्मिक स्ट्रिंग्स सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, या फिर ये स्ट्रिंग्स सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड है। टाइम ट्रेवल विया टेपलर सिलेंडर्स भी एक हाइपोथेटिकल तरीका है टाइम में आगे या पीछे जाने का, जिसमें एक बड़ा और लंबा सिलेंडर बहुत तेजी से घूमता है। ये आइडिया भी जनरल रिलेटिविटी के थ्योरी पर बेस्ड है जो बताता है कि ग्रेविटी स्पेस और टाइम को कैसे इफेक्ट करता है। इस थ्योरी के हिसाब से एक स्पिनिंग सिलेंडर एक फ्रेम ड्रैगिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, मतलब कि वो स्पेस और टाइम को अपने साथ घुमाता है जब वो रोटेट करता है। ये इफेक्ट स्पेस और टाइम को इतना वाफ कर देता है कि वो टाइम में एक क्लोज्ड लूप्स बना देता है जिनको क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स कहते हैं। ये लूप्स एक पर्सन या फिर एक स्पेसशिप को अपने साथ ट्रेवल करने देता है और उन्हें एक डिफरेंट पॉइंट इन टाइम में पहुंचा देते हैं जहां से वो शुरू हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिलेंडर के आसपास एक स्पाइरल पाथ में फ्लाई करते हैं तो आप खुद को पास्ट या फ्यूचर में पाओगे,
डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ योर फ्लाइट। लेकिन अगेन इस मेथड ऑफ टाइम ट्रेवल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस है। सबसे पहला, सिलेंडर को इनफाइनाइटली लॉन्ग होना पड़ेगा। दूसरा, सिलेंडर को बहुत ही हाई स्पीड पर स्पिन करना पड़ेगा। तीसरा, सिलेंडर को एक बहुत ही डेंस मटेरियल से बनाना पड़ेगा। चौथा, टाइम ट्रेवल सिलेंडर के आसपास लिमिटेड रीजन में ही पॉसिबल होगा और यूनिवर्स में और कहीं नहीं। मेथड नंबर 6, टाइम ट्रेवल विया पैराडॉक्स रिजोल्यूशन। टाइम ट्रेवल विया पैराडॉक्स रिजोल्यूशन एक तरीका है टाइम ट्रेवल को फिजिक्स और लॉजिक के लॉस के साथ कंसिस्टेंट बनाने का। पैराडॉक्स एक सिचुएशन है जहां कुछ खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करता है या इम्पॉसिबल आउटकम देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन अगर आप पास्ट में टाइम ट्रेवल करके अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो उससे पहले कि वो आपकी ग्रैंडमदर से मिले, तो आप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो? और अगर आप एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आपने कैसे टाइम ट्रेवल किया पास्ट में? इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व करने का एक तरीका है कि हम मान ले कि मल्टीपल टाइमलाइंस या हिस्ट्रीज है, हर एक में अपना वर्जन ऑफ इवेंट है। जब आप पास्ट में जाते हो तो आप एक अलग टाइमलाइन में इंटर करते हो जहां पर आप अपने ग्रैंडफादर को मारते हो, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन को इफेक्ट नहीं करते जहां आप पैदा हुए थे। इस तरह कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है और आप दोनों ही टाइमलाइन में एग्जिस्ट कर सकते हो। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये टाइमलाइन कैसे बनते हैं और एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं। कुछ फिजिसिस्ट ने प्रपोज किया है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, इन टाइमलाइंस को क्रिएट और इंटेंजल करने का एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में सुपरपोजिशन की पॉसिबिलिटी है जहां पर एक पार्टिकल एक से ज्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है जब तक कि कोई ऑब्जर्वेशन उसे एक डेफिनेट स्टेट में कोलैप्स ना कर दे। फॉर एग्जांपल, एक फोटॉन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह से पोलराइज्ड हो सकता है जब तक कि वो एक पोलराइजर से गुजरे जो उसका एक्चुअल पोलराइजेशन रिवील करे। आइडिया ये है कि जब आप पास्ट में जाते हो तो आप एक क्वांटम सुपरपोजिशन क्रिएट करते हो दो टाइमलाइन का, एक जहां आप अपने ग्रैंडफादर को मारते हो और एक जहां आप स्टिल एग्जिस्ट करते हो। ये टाइमलाइंस इंटेंजल्ड होते हैं, मतलब कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन और इन्फ्लुएंस शेयर करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते। पैराडॉक्स इस बात पे रिजॉल्व होता है कि आप अपने एक्शन का आउटकम पास्ट में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो आप सुपरपोजिशन को एक सिंगल टाइमलाइन में कोलैप्स नहीं करते, बजाय इसके आप प्रेजेंट में वापस आते हो जहां पर आप दोनों टाइमलाइंस के एक मिक्स्ड स्टेट में होते हो। टाइम ट्रेवल एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसके लिए बहुत सारी मैथमेटिकल और फिजिकल रीजनिंग, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की जरूरत है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।